हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीएनएम नर्सिंग के बारे में, यानी कि यूपी का जो ये जीएनएम नर्सिंग का कोर्स होता है उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस, पेपर पैटर्न, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है एकदम जबरदस्त तरीके से कि जीएनएम के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। और साथ ही आप जानते होंगे कि हम पिछले कई सालों से यूपी सीनेट, बिहार बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी और सीयूईटी की तैयारी जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की तो हर एक स्टेट में, यानी आप यूपी या बिहार की बात करें या एम्स की, 20+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और इसी तरीके से हर साल, पिछले साल ठीक है, यूपी सीनेट में 20+ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इसी तरीके से आपको इसके पहले के साल में भी हमने तैयारी करा था और बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन पाए थे। और वो अब टॉप कॉलेज से, जो कि बेस्ट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से यूपी में, बिहार में, एम्स में अपना सिलेक्शन पा करके बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जीएनएम की तैयारी करनी होती है, या बीएससी नर्सिंग के भी बहुत सारे बच्चे जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म भरते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन इसमें हो सकता है। और उस बिहाफ में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हम जीएनएम नर्सिंग का भी कोर्स लेकर के आए, क्योंकि उन्हें जरूरत थी कमेंट के अनुसार। तो अब की बार हम जीएनएम और एएनएम नर्सिंग का कोर्स लेकर के आए हैं। इसके बारे में अब पूरे तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम तैयारी करेंगे और साथ में इसके बारे में हर एक चीज डिस्कस करेंगे। अब आपको जीएनएम एएनएम के लिए भी कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है बीएससी नर्सिंग और सीयूईटी के साथ। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि जीएनएम नर्सिंग क्या है और साथ में इसका सिलेक्शन हमें कैसे लेना है। अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये 3 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। 3 साल इस कोर्स को करने के बाद हम 5 या 6 महीने जो है यहाँ पर चलता है आपका, जो है आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल। तो 3.5 साल का ऑलमोस्ट ये कोर्स होता है, लेकिन साथ में ये डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करें नर्सिंग में, तो ये सबसे बेस्ट कोर्स होता है जीएनएम का, और उससे भी बेस्ट कोर्स आपका जो है बीएससी नर्सिंग का होता है। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या बहुत कम समय उन्हें तैयारी के लिए मिलता है, तो जीएनएम की तैयारी करके वो बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन पा सकते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें 11th में नहीं पता होता है कि हम बायो लेंगे तभी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं, या उन्हें 12th में आने के बाद ये एहसास होता है कि बीएससी नर्सिंग मेरे लिए अच्छा कोर्स है, और वो बेचारे मैथ या कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट लेकर के फंस चुके होते हैं। तो उनके लिए भी जीएनएम नर्सिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि जीएनएम नर्सिंग जो कोर्स है ये एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा जो है फिल कर सकता है, चाहे आपका मैथ हो, बायो हो, और या फिर आपका आर्ट्स हो, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो। आप 12th पास होने चाहिए, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। साथ में लड़का हो या लड़की, दोनों ही इस कोर्स को कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो हम जानेंगे कि 17 कम से कम आपकी एज लिमिट होती है, और मैक्सिमम की कोई बात यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। और 31 दिसंबर 2009 के बाद की आपकी बर्थ अपडेट नहीं होनी चाहिए, इसके पहले की ही बर्थ अपडेट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही ये फॉर्म कहाँ निकलता है, तो ये फॉर्म निकलता है यूपी जीईटी के नाम से। कहाँ, तो ABVMU वेबसाइट पर, यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। कौन कर सकता है, तो हमने देख लिया, कोई भी सब्जेक्ट हो, लड़का या लड़की हो, और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2009। और बात करें तो 12th अपीयरिंग, यानी अगर आप फरवरी में एग्जाम दिए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या कई साल पहले आपने 12th के फॉर्म को 12th दे लिया है, आप पास है, आप बीएससी कर लिए या आप कोई और कोर्स कर लिए हैं, तो भी आप बीएससी नर्सिंग का ये जो है जीएनएम का कोर्स है ये आप कर सकते हैं। कोई भी रिकॉग्नाइज आपकी जो है यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, बोर्ड है, वहां से आप कर सकते हैं। 12th में कोई भी बोर्ड आपका, सीबीएसई, यूपी, एनआईओएस बोर्ड या फिर बिहार हो, कोई भी बोर्ड हो, आप कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट के हो या फिर 12th आपका यूपी बोर्ड से
रहा हो तो भी आप कर सकते हैं, या आप यूपी में रह रहे हो लेकिन अदर बोर्ड से आपने 12th किया है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आप कर सकते हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीएससी नर्सिंग का जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस है साइंस, इंग्लिश और जीके। अगर हम बात करें इसके लेवल की तो जो साइंस है वो 10th लेवल की पूछी जाती है जहां 50 क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज जो है वो 12th लेवल का पूछा जाता है जहां पर 30 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश जो है वो 12th लेवल का पूछा जाता है जहां पर 20 क्वेश्चन होते हैं। तो यानी टोटल आपके पास कितने हैं, 100 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पर हमें कितना नंबर मिलता है, 1 नंबर मिलता है, और अगर गलत हो जाता है तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है नो निगेटिव मार्किंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, यानी कि एग्जाम कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन सही होने पर हमें 1 नंबर मिलता है। क्वेश्चन जो है पेपर कितने मिनट का होता है, तो 140 मिनट का जो है पेपर होता है, 2 घंटे 20 मिनट का पेपर होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो हमने देख लिया सिलेबस और जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर पैटर्न पूरी तरीके से। अब बात कर लेते हैं फीस की, जो कि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि जीएनएम नर्सिंग की फीस क्या हो सकती है। तो मैं बता दूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज चुनते हैं, आपका एडमिशन गवर्नमेंट में नहीं हो पाता, प्राइवेट में जाते हैं, तो 80,000 पर ईयर लगभग फीस होती है। यानी अगर आप 1 लाख मान लेते हैं तो 3 लाख जो है 3 साल में आपका लग जाने वाला है। और 20-20 हज़ार जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो वो ऐड करते रहते हैं बार बार। तो उस तरीके से हम जान लेंगे कि 3 लाख के 3.5 लाख के आसपास जो है हमारा केवल खर्च ये लगता है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो समझिए बिल्कुल फ्री में, बहुत ही कम पैसे में, बिल्कुल फ्री में आपका एडमिशन हो जाने वाला है। और इन 3.5 साल में आप बहुत अच्छे तरीके से जीएनएम नर्सिंग पास आउट करके बहुत अच्छे से किसी हॉस्पिटल में एज अ मिडवाइफरी नर्स आप जो है काम कर सकते हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, जीएनएम नर्सिंग की तैयारी में जुट जाना है। और एकदम जबरदस्त तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास है ये अपराजिता बैच यूपी जीएनएम एएनएम के लिए। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस मिलेंगी। साथ में जो भी क्लासेस होंगी वो सब आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में सेव रहेंगी। चैप्टर 1 से अब शुरुआत हो गई है और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और 2 से 3 दिन में ये क्लासेस शुरू होने वाली है एकदम जबरदस्त तरीके से। तो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो तुरंत इस नंबर पर आपको कॉल करना है, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और एकदम अच्छे तरीके से बैच लेकर आप 1 से 2 दिन में अपनी पढ़ाई शुरू करिए। और साथ में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको बैच मिल जाएगा, बैच ले लीजिए। नहीं तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप 10 से 5 के बीच में कॉल करके आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो, हर एक डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।